Hey amigos, this is Ashish Asu and welcome to अपना स्कूल जैक पॉलिटेक्निक एंड एनडीए। देखो भाई, ये इस चैनल का पहला वीडियो है। कौन सा पहला वीडियो है? इस चैनल में हम जैक का 10th और 12th पढ़ेंगे और इसमें हम पॉलिटेक्निक पढ़ेंगे और एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है पॉलिटेक्निक और एनडीए का, उसका हम कंप्लीट तैयारी करें ताकि एग्जाम में हम लोग फोड़ के और निकाल के उसमें जॉब पाएं और पॉलिटेक्निक का एग्जाम में फोड़ के हम लोग एडमिशन पाएं अच्छे कॉलेजेज में। तो आज हम इस वीडियो में पॉलिटेक्निक क्या लिखा है, पॉलिटेक्निक के सारे प्रश्नों का जवाब जानेंगे। यानी एक रैंडम लड़का जो 10th पास करके आया, जो 12th पास करके आया है, वो पॉलिटेक्निक के दुनिया में घुस रहा है और उसको पता ही नहीं है पॉलिटेक्निक होता क्या है। तो इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक के सारे चीज के बारे में हम लोग जानेंगे, बारीकी से जानेंगे, स्लाइड ले लेके जानेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। देखो भाई, पहला नंबर पेज आए हम, तो इसमें आ गया क्या? पॉलिटेक्निक। क्या आया? पॉलिटेक्निक। ये है पॉलिटेक्निक। सबसे पहले भाई देखो, अगर तुम इस वर्ड का मीनिंग तुम नहीं जानते भाई, बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा होगा क्योंकि रेम्बा में दुर्गा पूजा होता है। ठीक है, और वही मेरा इंस्टीट्यूट से जस्ट सामने है, तो इग्नोर दैट एंड जस्ट फोकस। ओके भाई, देखो पॉलिटेक्निक के बारे में हम लोग जानते हैं। ये वर्ड का पहले हम लोग बाप भाई करते हैं। आंसू भैया इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, तो ये वर्ड का बाप भाई बहुत अच्छे से करेंगे। ये दो वर्ड से बना है। किससे किससे बना है? एक पॉली और एक बना है टेक से। क्या? टेक। अब टेक के मतलब हम लोग जानते हैं यार, टेक्निकल। पॉली मतलब होता है बहुत सारा। क्या? बहुत। क्या होता है? बहुत। जो 12th पास करके आया है वो पॉलीमर पढ़ा होगा भाई केमिस्ट्री में। ठीक है, पॉलीमर मतलब क्या होता है? बहुत सारा। और टेक मतलब होता है तकनीक। क्या? तकनीक। अब तकनीक उसे कहते हैं, तकनीक एक संसाधन होता है जो मनुष्य के काम को तुरंत फास्ट करता है, जैसे कि जेसीबी, कुछ है, मोबाइल है, तकनीक है। तो बहुत सारा तकनीक के बारे में हम जहां अध्ययन करेंगे उसे पॉलिटेक्निक कहते हैं। ठीक है, यानी यहां हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? तकनीक। यहाँ हम लोग को डॉक्टर वॉक्टर से मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग तकनीकी के बारे में जानेंगे। यानी ये डिजिटल बोर्ड बना है तो कैसे बना है, हम लोग यही सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ, ये मेरा पहला स्लाइड था। नेक्स्ट आते हैं दूसरा। पहला स्टूडेंट का यही क्वेश्चन रहता है। अब दूसरा देखो, पॉलिटेक्निक के बराबर क्या है? कुछ तो होगा भैया पॉलिटेक्निक। अगर हम पॉलिटेक्निक नहीं करें तो इसके बराबर तो हम कुछ कर सकते हैं। हाँ भाई, पॉलिटेक्निक के बराबर बहुत कुछ है। पॉलिटेक्निक के बराबर है 12। अगर या आईएससी करने चला गया है, अब तुम सोच रहे हो क्या हम पॉलिटेक्निक कर रहे हो, वो 12th कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 12th नॉर्मल डिग्री होता है। क्या? नॉर्मल डिग्री होता है। और ये पॉलिटेक्निक होता है टेक्निकल डिग्री। टेक्निकल डिग्री यानी दोनों 12 है। यानी ये भी 12वां है, ये भी 12वां है। ये टेक्निकल डिग्री है, ये विदाउट टेक्निकल डिग्री है। इसीलिए बंदे 12th के बाद क्या करते हैं? CHSL SSC का भरते हैं फॉर्म। और जो बंदे पॉलिटेक्निक करते हैं वो जॉब कहाँ करते हैं? कंपनी में जॉब करते हैं। अब क्या ये बंदे गवर्नमेंट एग्जाम जो ये बंदा भरता है वो नहीं भर पाएगा? सारा भरेगा। हम बोले ना भाई तुम पॉलिटेक्निक करो या 12th करो, तुमको 12th का डिग्री मिल जाएगा, यानी तुम 12th पास हो। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक के बराबर मेरे पास क्या है? क्या है? 12th। ओके, आ जाओ। तीसरा नंबर चीज है क्वालिफिकेशन। जैसे कि भैया हम 10th में आए तो 9th एग्जाम पास करके आए हैं, या अगर तुम 9th में आए हो तो 8 एग्जाम पास करके आए हो। तो अगर हम पॉलिटेक्निक में आएंगे, क्या पॉलिटेक्निक में आएंगे तो हमको क्या क्या चीज, मिनिमम डिग्री क्या चाहिए? तो भाई तुमको पॉलिटेक्निक के एग्जाम में बैठने के लिए तुमको या तो 10th पास होनी चाहिए या 12th पास होनी चाहिए। अब तुम बोलोगे कि भैया ये तो खुद 12th है, तो 12th बंदा इसको कौन दे रहा है? जो बंदे को देर से अकल आता है, जो नॉन टेक्निकल डिग्री कर लेता है, 12th कर लेता है, उसके बाद उसका दिमाग खुलता है यार हमको टेक्निकल डिग्री करना है, तो वही बंदा कम पैसे में टेक्निकल डिग्री करने के लिए किसके पास जाता है? पॉलिटेक्निक के पास जाता है। तो बहुत लोग 10th के बाद ही घुसता है, बहुत लोग 12th के बाद ही घुसता है।
जो बंदे 12th के बाद घुसता है उसके पास दो 12th का डिग्री हो जाएगा। क्यों? एक टेक्निकल का भी, एक नॉन टेक्निकल का। वो बंदे टाइम बर्बाद किए एक इधर ISC में, ठीक है। वैसे दोनों बंदे बैठते हैं एग्जाम में भाई, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बंदे 12th के बाद आते हैं, क्यों? क्योंकि उसका दिमाग 12th के बाद खुलता है। आजकल बच्चे में आ जाता है 12th आ जाता है ना, देखते हो कि भुच्ची का आ जाता है 12th, उस सबका दिमाग विकसित ही नहीं रहता है, आ जाता है 12th, फिर पता चलता है यार पॉलिटेक्निक हमको करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर, ड्यूरेशन। ये होता है ड्यूरेशन, जैसे कि 10th हम लोग 1 साल, 9th हम लोग 1 साल, तो पॉलिटेक्निक हम लोग का कितना साल का रहेगा? कुछ तो होगा भैया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो इसका कोर्स का ड्यूरेशन कितना है? 3 इयर्स। क्या? 3 इयर्स। कितना है? 3 इयर्स। अब देखो एक चीज बता रहे हैं, ये ड्यूरेशन जो 3 इयर्स है, हम यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना मेरा वर्ड को, जो बंदे पॉलिटेक्निक करके, क्या पॉलिटेक्निक करके, पॉलिटेक्निक में आता है इसमें बीटेक। अब तुम लोग एक क्या है भाई, ये डिप्लोमा इंजीनियर है यानी जूनियर इंजीनियर है, पॉलिटेक्निक जूनियर इंजीनियर है, बीटेक सीनियर इंजीनियर है। तो जो बंदे पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक में आते हैं उसको बस 3 साल लगता है, उसको बस 3 साल लगता है। और जो बंदे 12th के बाद बीटेक में आते हैं उसको 4 साल लगता है, उसको 4 साल लगता है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर पॉलिटेक्निक में तुम्हारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है तो बीटेक में भी तुमको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही रखना है। वहां ऐसा नहीं करना कि सिविल इंजीनियर ले लेंगे, नहीं तो फिर तुम्हारा पूरा टाइम लग जाएगा। तो ड्यूरेशन इसका 3 साल है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्ले रोल करता है, एक रोल प्ले करता है बीटेक में। जो बंदे पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करते हैं वो 3 साल में ही कर लेते हैं, और जो 12th के बाद बीटेक करते हैं वो 4 साल में। तो इसीलिए पॉलिटेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आज 6ठा नंबर क्वेश्चन है फी। गांव के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फी। उस सब का सबसे पहला क्वेश्चन रहता है भैया फी बता दीजिए। तो देखो हम लोग पॉलिटेक्निक 2 जगह से कर सकते हैं। कहां से? पॉलिटेक्निक 2 जगह से कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट कॉलेज और एक प्राइवेट कॉलेज। अब हम लोग जानते हैं यार, गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो विदाउट फी का, और प्राइवेट में जाते थे तो 300-300 रुपया मम्मी पापा को देने पड़ते थे बचपन में, पता है कि नहीं? और अभी तो जो इतने एक्स्ट्रा स्कूल आ गए वो सब तो लूट ही रहे हैं। छोटा बच्चा का 1200 रुपया मंथली फी है, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट कॉलेज का फी कितना है पता है भाई? 10,000 से 20,000 के अराउंड, 10,000 से 20,000 के अराउंड। और प्राइवेट कॉलेज का फी लगभग 30,000 से 50,000 के अराउंड, 30,000 से 50,000 के अराउंड। अब तुम्हारा दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि भैया एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे लें? स्लाइड छूट गया क्या? कोई एक स्लाइड, एक स्लाइड तो हमको लग रहा है छूटा है। आ जाओ, चलो आ जाओ, यही एक स्लाइड छूटा है। तो पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना है? 10,000 से 20,000। प्राइवेट कॉलेज के लिए कितना है? 30,000 से 50,000। यहां अब हम आते हैं एडमिशन प्रोसेस में। क्या? एडमिशन प्रोसेस। देखो भाई, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है, और वही एंट्रेंस एग्जाम को पॉलिटेक्निक बोलते हैं। जो बंदे पॉलिटेक्निक एग्जाम देते हैं, पास होता है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, और गवर्नमेंट कॉलेज में फी कम मिलता है, फी कम होता है। अब बाय चांस एक लड़का आंसू भैया से नहीं तैयारी किया पॉलिटेक्निक का, और वो लड़का पॉलिटेक्निक के एग्जाम में फेल कर गया। क्या? पॉलिटेक्निक के एग्जाम में क्रॉस लग गया, यानी नहीं निकला, तो यही बंदा उठ के किसके पास जाएगा? प्राइवेट कॉलेज के पास। किसके पास जाएगा? प्राइवेट कॉलेज। और प्राइवेट कॉलेज मुंह फैला के बैठा रहता है कि भाई आओ तुम्हारा एडमिशन हम लेंगे, तुम गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं एडमिशन ले पाए तो मेरा द्वार तुम लोग के लिए हमेशा खुला है। तो जो बंदे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का एग्जाम निकाल लेते हैं उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज में कंपनी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्यों? जॉब ऑफर करते हैं, और यही
प्राइवेट कॉलेज में कंपनी आते हैं बट बहुत कम आते हैं, ठीक है, और इसमें सैलरी बहुत कम मिलता है। क्यों? क्योंकि कंपनी को भी पता है कि जब वो एग्जाम नहीं निकाल पाए तो यहाँ क्या करेंगे, ठीक है। तो हल्का सा यहाँ हम लोग देखो भाई, एक चीज बता दे रहे हैं, 10th तक हम लोग भागते हैं प्राइवेट के पीछे, लेकिन 10th के बाद जैसे होता है गवर्नमेंट के पीछे भागते हैं, चाहे वो नौकरी हो या कॉलेज हो। IIT कॉलेज के लिए पागल है लड़के, गवर्नमेंट जॉब है शादी हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो प्राइवेट जॉब है तो शादी करने में दिक्कत होती है, और जब बेरोजगार हो भाई तो गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चल जाएगी, ठीक है, याद रखना। इसीलिए कोई जॉब पकड़ो। अब आ जाओ भाई, ये रहा एडमिशन प्रोसेस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम, और प्राइवेट कॉलेज के लिए बिना एंट्रेंस एग्जाम का भी हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम सब स्टेट का अलग अलग होता है, जैसे कि झारखंड का JCC होता है, बिहार का, हरियाणा का, सबका अलग अलग होता है भाई। 8वां में आ जाओ कोर्स। 8वां में आ जाओ कोर्स। कोर्स को एज ए हम सब्जेक्ट तुम लोग को बताते हैं। जैसे कि हम 12th में एडमिशन लिए तो टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, बहुत, कोई मैथ लिया, कोई फिजिक्स लिया, सॉरी कोई मैथ लिया, कोई बायो लिया। तो यहाँ कोर्स में लगभग अप्रोक्स 30 से भी ज्यादा कोर्स है। कितना? अप्रोक्स 30 कोर्स हैं। उसमें कुछ मेजर हम बता दे रहे हैं, जैसे कि आ गया मैकेनिकल, क्या आ गया मैकेनिकल, जैसे कि आ गया सिविल, जैसे कि आ गया कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह के बहुत सारा ब्रांच है। कोर्स को तुम ब्रांच लिख लो, कोर्स को तुम ब्रांच ले लो। जब बोले हैं बहुत सारा तकनीक, यानी बहुत सारे ब्रांच हो गए, मैकेनिकल, सिविल, और ये क्या लिखे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, इस तरह बहुत 30 ब्रांच है भाई। केमिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, सारी चीज हैं। तो यहाँ टोटल 30 कोर्स ऑफर करता है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। कोई कंप्यूटर के साथ खिलवाड़ करता है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले ले, कोई मैकेनिकल के साथ खिलवाड़ करता है मैकेनिकल, कोई रोड वूड बनाने में एक्सपर्ट है तो सिविल ले ले, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आ जाओ 8वां नंबर क्वेश्चन क्या आता है तुम लोग का, सिलेबस, कि पॉलिटेक्निक का एग्जाम तैयारी करेंगे तो उसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस आ जाओ भाई, मैथ रहेगा, फिजिक्स रहेगा, क्या फिजिक्स रहेगा, और केमिस्ट्री रहेगा, क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा। अब तुम बोलोगे भैया 10th वाला बंदा फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग जानते नहीं, तो भाई तुम जानते हो साइंस में देखना, साइंस बुक में कुछ चैप्टर फिजिक्स होते हैं, कुछ केमिस्ट्री, उसके बाद बायो होते हैं, तो वहां से तुम लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब तुम बोलोगे कौन से क्लास का, क्योंकि 12th वाला बंदा भी तो बैठेगा भाई, क्लास रहेगा 9th का और क्लास रहेगा 10th का। 9th और 10th से भर भर के सवाल रहेंगे। मैथ में कुछ क्वेश्चन, मैथ में कुछ कॉम्पिटिटिव की आएगा, कॉम्पिटिटिव का, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, उसका आगे तुम लोग कैसे इसका प्रिपरेशन करेंगे आगे स्लाइड में है, ठीक है। आते हैं 10वां। अब एक बंदा बोलेगा कि भैया सब बंदे हजारीबाग जाके 12th कर रहे हैं, क्या 12th कर रहे हैं, और हम पॉलिटेक्निक कर लिए, ठीक है, तो इससे में अंतर क्या हुआ भाई, 12th करके क्या है वे लोग, बेरोजगार हैं, क्या है, बेरोजगार हैं, बेरोजगार है। पॉलिटेक्निक करने के बाद देखो भाई कितने जॉब ऑफर्स होते हैं। तुम कोई कंपनी में जॉब कर सकते हो, क्या कंपनी में जॉब कर सकते हो। तुम अगर उसमें मैकेनिकल ये सब लिए हो और ब्रांच इलेक्ट्रिकल अगर लिए हो तो तुम वायरिंग के लिए, क्या वायरिंग के लिए काम ढूंढ सकते हो भाई, यानी बड़े बड़े मॉल में तुम वायरिंग कर सकते हो क्योंकि वहां सर्टिफिकेट देख के देता है, ठीक है, तो वायरिंग के लिए। और गवर्नमेंट एग्जाम, जितना एक बंदा गवर्नमेंट का एग्जाम देगा, गवर्नमेंट का एग्जाम देगा, जैसे कि CHSL, LDC, झारखंड LDC, बिहार LDC, ये सब सारा चीज ये बंदा भी दे देगा। यानी इसके पास एक द्वार, दो द्वार, तीन द्वार खुला है और इसके पास एक द्वार है। अब तुम समझ सकते हो भाई गवर्नमेंट एग्जाम पास करना कितना टफ है। इसीलिए तो ये सब लड़के बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे कि आंसू भैया 12th किया, क्या कुछ उखाड़ पाया है? 12th करके कोई उखाड़ पाया? नहीं। और यही पॉलिटेक्निक करके बहुत लड़के कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बहुत लड़के बीटेक करने चल गए हैं और 3 साल में बीटेक करके सीनियर इंजीनियर करके पैकेज कितना उठा रहा है, लगभग 60,000 के अप्रोक्स पैकेज उठा रहा है, यानी 60,000 पर मंथ ले रहा है। और वही बंदा एक कुछ भी नहीं कर पा रहा है। आ जा 11 नंबर, सैलरी। पॉलिटेक्निक करने के बाद, पॉलिटेक्निक एग्जाम निकालने के बाद तुम जब डिप्लोमा में इंजीनियरिंग करोगे
तो लगभग भाई 12,000 से 20,000 के अराउंड तुम्हारा सैलरी रहेगा। जो भी कंपनी में तुम्हारा सिलेक्शन होगा भाई 12 से 20,000 सैलरी देगा, ठीक है। और ये होते हैं क्या, जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर अगर तुम पॉलिटेक्निक के बाद क्या कर सकते हो, बीटेक। क्या बीटेक, तो तुम लोग को बताए थे 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा और इससे तुम अपने सैलरी में उछाल ला सकते हो 60,000 टू 80,000, 60,000 से 80,000। और वही 12th वाले बंदे अगर बीटेक करेंगे तो 4 साल लगेगा और तुम 1 साल में सैलरी अपना दुगुना कर सकते हो, क्योंकि वहां एक्सपीरियंस पे काम चलता है। तो 10वां था सैलरी। अब आजा भाई 10वां था सैलरी। उसके बाद आता है 11वां, कैसे तैयारी करें। तैयारी कैसे करें, यानी ये पॉलिटेक्निक का एग्जाम है। क्या, पॉलिटेक्निक का, इसका हम तैयारी कैसे करें आंसू भैया, ये तो बताओ। तो इसका जिम्मा, इसका ठिक्का, क्या, ठिक्का आंसू भैया लेके रखा। क्या, आंसू भैया, आंसू भैया, आंसू भैया का न्यू चैनल बन के आ गया भाई। क्या, अपना स्कूल, अपना स्कूल जैक पॉलिटेक्निक एंड एनडीए। इसमें तुम लोग जुड़ जाओ। इसमें हम पॉलिटेक्निक का पूरा तैयारी करवाएंगे, एनडीए का भी करवाएंगे और जैक का भी करवाएंगे, ठीक है। तो तैयारी करवाने के लिए आंसू भैया जिंदाबाद है। और तुम लोग का ये बैच क्यों आया पता है, क्योंकि मेरा पुराना चैनल अपना स्कूल पे 1000 सब्सक्राइबर आ गया है, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक का कल से हम लोग शुरू करेंगे। टिल देन बाय बाय। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करो और चैनल पे अपने दोस्तों को बाढ़ के जैसा जोड़ दो। टिल देन बाय बाय।